नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 में आपके साथ पायल भोयन। बुलेटिन की शुरुआत दो बड़ी खबरों के साथ करेंगे। एक तरफ जहां उत्तराखंड में अलकनंदा किनारे स्थित बद्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ पशुपतिनाथ के देश नेपाल में भूकंप से आई भारी तबाही से 1805 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पहले बात बद्रीनाथ धाम की करते हैं। बर्फ से ढका बद्रीनाथ धाम आज सुबह 5:15 पर भक्तों के लिए खोल दिया गया है। अब भक्त बद्रीनाथ के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना कर सकेंगे। कपाट खुलने की परंपरा के साक्षी बनने के लिए देश विदेश से नारायण भक्त बड़ी संख्या में धाम पहुंचे हैं। दूसरी तरफ कल नेपाल और उत्तर भारत में आए जलजले ने हजारों लोगों की जान ले ली। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। रात भर अलग अलग जगहों पर मलबा हटाने और लोगों को बचाने का काम चलता रहा है। रात भर में नेपाल से अब तक 200 से ऊपर भारतीय पर्यटकों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है। आज रात बचाव कार्य में जो बचाव कार्य है उसमें तेजी लाई जाएगी। लेकिन अभी बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। हमारे संवाददाता प्रतीक त्रिवेदी लगातार वहां पर मौजूद है। बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रतीक, क्या तस्वीरें लेकर आप आए हैं IBN 7 के दर्शकों के लिए? जी, तमाम आपदाओं और विपदा की जो घटना की जो समाचार मिला नेपाल से वो दुखद रहा, लेकिन यहाँ पर एक समाचार ये और जो सुखद है और वो ये है कि बद्री विशाल के कपाट खुल गए हैं। ठीक 5:15 पर रवि पुष्य एक संयोग है, नक्षत्र है, उसमें ये कपाट खोले गए और तमाम कपाट खुलने के बाद जो सर्वप्रथम जो व्यक्ति होता है जो अंदर जाता है वो रावल होते हैं, जिन्हें रावल की एक परंपरा है, रावल कहते हैं, वो वहाँ सबसे पहले गए क्योंकि मूर्ति स्पर्श जो है सिर्फ रावल कर सकते हैं, जो पूजा का और जो विधान है। लेकिन आज पूरे दिन भर क्या रहेगा, पूरा कैसे पूजा अर्चना चलेगा, लेकिन ये इसको हम बात विस्तार से करेंगे। लेकिन हम आपको सबसे पहले बता देते हैं 5:15 पे क्या था यहाँ पर विहंगम दृश्य और कैसे लोग श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा थे, कैसी प्रतीक्षा कर रहे थे, वो सबसे पहले देखते हैं। 5:15 पे वो जो नक्षत्र था जिसमें ये कपाट खोले गए वो क्या दृश्य था, ये सबसे पहले उसको देखते हैं। वेद मंत्रों के साथ ही यहाँ पर बद्रीनारायण विशाल के कपाट के लिए एकदम जयघोष शुरू हो चुका है और यहाँ पर जयघोष शुरू हो चुका है। और इस तरह यहाँ पर पीछे जय जयकार लग रहे हैं और जय बद्री विशाल के तमाम जय घोष हो रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हैं। ठीक अब से कुछ सेकंड बाद यहाँ पर बद्री विशाल को, और ये देखिए, ये यहाँ पर बद्री विशाल के कपाट खुल गए हैं और तमाम भक्तगण जाना शुरू हो गए। कितनी देर पहले लाइन में खड़े थे? दो घंटे हो गया। दो घंटे। हाँ। आपको कितनी देर? 2 घंटे। 2 घंटे हो चुके हैं हमें लाइन में लगे हुए। जी, और ये यहाँ पर 2 घंटे से प्रतीक्षा करते हुए लोग, अब वो प्रतीक्षा खत्म हुई और यहाँ पर बद्री विशाल के दर्शन शुरू हो गए हैं। जी, मैं आदि बद्री से हूँ, यहीं चमोली से। और आप कहाँ से आए साहब? पानीपत से, हरियाणा से। जय बद्री विशाल। और यहाँ पर भगवान के जो विग्रह है जो 6 महीने तक बंद थे कपाट, वो अब यहाँ पर कपाट खुल गए हैं। नर और नारायण पर्वत के मध्य में, नारायण पर्वत के एकदम ऊपर स्थित भगवान बद्री विशाल का ये मंदिर, और अब यहाँ पर कपाट खुल गए और पहला जो प्रवेश है इस मंदिर के अंदर वो रावल का होगा। उसके उपरांत तमाम यहाँ पर पंडित और वेदक इसके बाद प्रवेश करेंगे और ये बिल्कुल अंतिम समय में यहाँ पर लोग अब मंदिर का प्रवेश करते हुए। कैमरामैन कमल के साथ प्रतीक त्रिवेदी, बद्रीनाथ। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर वो दृश्य दिखाना चाहूंगा जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तमाम एक लंबी कतार लगी है और मैं कहूंगा कैमरामैन कमल से, जो कि लगातार केदारनाथ से और यहाँ तक हमारे साथ रहे हैं, एक यहाँ पे एक रो लगी है, एक लंबी। और अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं, जो सब एकदम आप देख रहे हैं वो ब्रह्म कपाल तक, जो ब्रह्म कपाल वहां तक एक रो लगी हुई, एक लंबी कतार है। और ये इस बात का संकेत है कि तमाम विपरीत चीजों को देखते हुए भी लोग, श्रद्धालु इस बार भारी तादाद में पहुंचे हैं। और उसी के वो एक देख रहे हैं, उसी के बगल में हमारे इंजीनियर्स मौजूद हैं जो बेहद कठिन
साधनों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। ये लाइव आप देखा उन्होंने केदारनाथ से किया और अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और देवेंद्र हमारे साथ, हमारे इंजीनियर जो लगातार हमारे साथ केदारनाथ से यहाँ तक आए हैं। रात लगभग 12:30 बजे वो यहाँ पहुंचे क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ, उसको क्रॉस करते हुए यहाँ आए। लेकिन हम एक बार फिर ताना बाना बुनते हैं और बद्रीनाथ विशाल भगवान के यहाँ पर कपाट खुल चुके हैं और यहाँ पर दर्शन के लिए लोग श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ राकेश कुमार डिमरी मौजूद हैं। आप डिमरी गांव से आते हैं, बहुत ऐतिहासिक गांव है, बड़ी उसकी परंपराएं हैं और कहते हैं कि पूजा अर्चना का उनके पास अधिकार है। मैं जानना चाहूंगा ये कैसे आज नारद जी ने आपको सौंप दिया? बिल्कुल निश्चित। अब आगे आप लोग कैसे करेंगे? देखिए, ये शीतकाल के लिए जब भगवान बद्री विशाल जी के कपाट बंद होते हैं, यानी जब आप कहते हैं तो मार्गशीर्ष से बैसाख तक 6 महीने का एक समय होता है, लेकिन वो मुहूर्तों के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। ये मुहूर्त निकाले जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कपाट बंद होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खुलते हैं। अच्छा, ये बद्रीनाथ के साथ है? बिल्कुल 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 निश्चित। तो बद्रीनाथ ही नहीं, केदारनाथ जी का भी ऐसे ही है। ऐसे नहीं कि जब चाहे तब कपाट बंद कर दिए। मुहूर्त विशेष होगा। बिल्कुल पंचांग देख करके शुभ मुहूर्त में, जैसे कि आज रवि पुष्य नक्षत्र था, 5:15 पे भगवान बद्री विशाल जी के कपाट आज खुले हैं। ये इसकी तिथि भी जो अपने बसंत पंचमी को और राज दरबार टिहरी टिहरी में बसंत पंचमी वाले दिन निकाली जाती है। बिल्कुल वहाँ पे 2 तिथियां निकाली जाती है। एक तो भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि और दूसरा भगवान बद्री विशाल पे अभिषेक, नित्यपति अभिषेक 6 माह तक जो नर पूजा में अभिषेक होता है, उस अभिषेक में अभिषेक के उपरांत जो तिलों का तेल का लेपन किया जाता है, जिसका कि आज मैं आपको वो तिलों का वो उस पे आऊंगा, लेकिन मैं बताऊं कि इस वक्त यहाँ पर एक अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है। सीओ साहब जो यहाँ पे हैं वो मौजूद हैं और आसपास गांव के जो खुद भी सीओ साहब माना गांव बिल्कुल बगल में है, वहां से आते हैं और बद्रीनाथ के विधायक भी मौजूद हैं। लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि हमने तो आशा ही नहीं की थी कि बद्री विशाल के अंदर 20,000-25,000 आदमी आ जाएगा। सारी रात लोग जो है भजन कीर्तन कर रहे हैं। उत्साह लोग भगवान बद्री विशाल की और मैं डिमरी साहब आपके पास लौटूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बताऊं कि यहाँ पर गढ़वाल स्काउट्स के भी लोग मौजूद थे और उन्होंने आज सवेरे जैसे ही कपाट खुले तो भगवान के चरणों में अपने सुमन दिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गढ़वाल स्काउट ने कैसे भगवान बद्री विशाल का स्वागत किया। और ये सब कुछ बद्री विशाल के लिए है, जहाँ पे गढ़वाल स्काउट के तमाम जवान मौजूद और एक खास धुन बजाते हुए। जवान ये कौन सी धुन बजा रहे कमाना? जनरल डब्बी। और ये धुन का मतलब क्या है खास? इस धुन का मतलब हैना का जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक में शामिल होता है। और यहाँ पर इस वक्त ये धुन बजाई जा रही है, गढ़वाल स्काउट के लोग मौजूद और यहाँ पर ये खास तौर से भगवान बद्री विशाल के लिए ये धुन बजाई जाती है। बद्री विशाल बोला जय बद्री विशाल, बद्री विशाल बोला जय बद्री विशाल। आप देखते हैं चाहे अधिकारी हो, चाहे ग्रामीण लोग हो, चाहे यहाँ पे आचार्य हो, सभी के, चाहे विधायक जी यहाँ पे मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पर एक ही रंग में, भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। विशाल बोला जय बद्री विशाल, जय हो जय बद्री विशाल बोला जय बद्री विशाल। और यहाँ पर जो आसपास के इलाकों के महिलाएं आई खास तौर से और उन्होंने जो एक सांस्कृतिक चेतना यहाँ पर लोगों के बीच में भरी और बाबा बद्री विशाल के लिए जो यहाँ पर सुमन अर्पित किए। आइए सबसे पहले वो देखते हैं कि जो ग्रामीण अंचलों से महिलाएं आई उन्होंने भगवान को कैसे अपने यहाँ पर सुमन अर्पित किए। उस तरफ अगर हम रुख करें तो गढ़वाल लोक संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलती है और भगवान बद्री विशाल के लिए खास तौर से ये लोग यहाँ पर दूर दराज गढ़वाल से आए हैं और यहाँ पर लोक संस्कृति का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। माँ को दरीवार फूल बिछल फूल बाड़ी की तार, थाली सजी फूल बिछल फूल बाड़ी की तार। नंदमा स्नान करोला मेरी नंदमा। और अगर
और इधर मां नंदा मां के लिए लोकगीत हैं, तो यहाँ पर भी एक खास तरह से, एक खास पद्धति से एक यहाँ पर नृत्य और यहाँ पर सांस्कृतिक झलक देखने को मिल रही है। कैमरामैन कमल के साथ प्रतीक त्रिवेदी, बद्रीनाथ। तो आपने देखा कि आसपास के इलाके से यहाँ पे महिलाएं उपस्थित थी, खास तौर से प्रसाद बनाकर लाई थी। माना गांव बिल्कुल बगल में, सीओ साहब यहाँ के मौजूद हैं। यहाँ पे आप माना गांव से आते हैं, आप पैदा हुए वहां से, वहां तो बड़ा प्रसिद्ध है, वो कहते हैं वहां तो बहुत प्राचीन समय में एक यूनिवर्सिटी भी थी। जो माना ग्राम को साम्य स्कंद पुराण के साम्य प्रास आश्रम कहा है, विश्व का पहला यूनिवर्सिटी है माना ग्राम, जिसको साम्य प्रास आश्रम कहा गया, जिसके कुलाधिपति स्वयं भगवान वेद व्यास थे और एट ए टाइम 10,000 स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते थे और वेद पुराणों से पारंगत करके सनातन धर्म के प्रचार के लिए पूरे विश्व में उनको भेजा कर देते। और इससे बढ़िया स्थिति नहीं होगी कि मैं आपको ये बताऊं कि ये कैसा, सतयुग से कहते हैं, सतयुग से ये धाम जो है यहाँ पे लगातार बना हुआ है। तो ये कलयुग चल रहा है, सतयुग से बाद त्रेता, द्वापर और ये कलयुग। भगवान ने चारों युग में अपना प्रताप यहाँ पर स्थापित किया है। क्या है भगवान का महात्म, क्या है इस तीर्थ का महात्म, आप जानते हैं कि कैसे बद्रीनाथ धाम का मोक्षदायी तीर्थ कहा गया है। भगवान विष्णु का धाम यानी बद्री धाम, चारों धामों का अंतिम धाम बद्री धाम। आज से खुल गए हैं बद्री धाम के कपाट। भक्त आज से कर सकेंगे बद्रीनाथ की पूजा। भगवान विष्णु का निवास स्थल कहे जाने वाले बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज तड़के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। धाम का ये विश्व के जो हमारे 4 धाम हैं, चारों जो रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारका और बद्रीनाथ धाम जो है, तीनों धाम से ऊंचा धाम है, इसको वैकुंठ धाम कहते हैं। हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्री धाम उत्तरांचल में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा यह तीर्थ स्थल हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शालग्राम शिला से बनी हुई चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। लक्ष्मी को यहाँ पे कहा गया है कि लक्ष्मी तुम हमारे साथ तपस्या में नहीं आओगी, जब भगवान यहाँ तपस्या में आए थे। इसलिए लक्ष्मी को जब वरदान दे दिया तेरे नाम से चलेगा, लेकिन लक्ष्मी मैया आज भी भगवान से इसीलिए दूर है, भगवान के साथ विराजमान नहीं। मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति भी है। उनके सामने उद्धव जी हैं तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशी मठ में ले जाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुका है। बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति है। माना जाता है कि इस मंदिर का 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने निर्माण कराया था। इसके पश्चिम में 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बद्रीनाथ शिखर की ऊंचाई 7138 मीटर है। बद्रीनाथ के दूसरे धार्मिक स्थलों में शुमार है गर्म झरना, जिसे तप्त कुंड कहा जाता है, समतल चबूतरा, जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है, शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड शेष नेत्र और भगवान विष्णु के पैरों के निशान चरण पादुका। देश विदेश के हजारों श्रद्धालु हर साल 4 धाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ पहुंचते हैं। भगवान विष्णु के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हैं। इससे पहले गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट पहले ही भक्तों के लिए खोले जा चुके हैं। 2013 में आई बाढ़ में हजारों लोगों के मरने के बाद पिछले 2 सालों में इन तीर्थ स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई। लेकिन सरकार की कोशिशों के मद्देनजर माना जा रहा है कि इस साल फिर से श्रद्धालु बड़ी तादाद में यहां पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। मुझे कुंदा गोपा गणेश गोपा आरे गोपा व्यास की, मुझे कुंदा गोपा गणेश गोपा आरे गोपा व्यास की और यहाँ पर भजन कीर्तन का लगातार यहाँ पर
भक्त और श्रद्धालु यहाँ पे आस्वादन कर सकते हैं। यहाँ पे लगातार यहाँ पर दिव्य माहौल बना हुआ है। कराली के विधायक भी मौजूद हैं, बद्रीनाथ के विधायक मौजूद हैं, अधिकारी सीओ साहब भी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम यहाँ पर इसी तरह से कब तक चलता रहे? 6 महीने लोग इसी तरह से आते रहेंगे यहाँ पे? निश्चित रूप से इसमें जो है ये बहुत बड़ा विश्व का एक प्रसिद्ध धाम है और बद्रीनाथ धाम हमारी आस्था का प्रतीक है और इसमें हजारों श्रद्धा, आज आप देख रहे हैं पहला दिन है और हजारों की स्थिति में आप लोगों को पूरा भीड़ लगी हुई है। हजारों चारों ओर बर्फ की बाधाओं को लांघते हुए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और सुविधाएं और मुहैया प्रशासन जो की है निश्चित तौर से वो सराहनीय कदम है। और महिलाएं यहाँ लगातार धार्मिक गीत और माता मूर्ति सामणी शेष नेत्र उर्वशी। और अभी वक्त एक थोड़े से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो हमारे साथ कुछ और धर्मगुरु उपस्थित रहेंगे। बद्रीनाथ में आपका एक बार फिर स्वागत है, जो कि लगातार आप सुबह से हमारी तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ से बद्रीनाथ से। और हमारे साथ स्टूडियो में सुबह से लगातार डॉक्टर शशांक भी मौजूद रहे और यहाँ पर तमाम गेस्ट रहे हैं। अब यहाँ पर संविधानंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नासिक से हैं। आप इस समय का जो दृश्य है देखकर क्या पहली अनुभूति जो है बद्रीनाथ में क्या हुई? बहुत ही अद्भुत और बहुत ही निराला लग रहा है यहाँ के ऊपर जी। और ये तो पृथ्वी का भू वैकुंठ है ये तो जी। और जो भी यहाँ श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं निश्चित रूप से भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और भगवान बद्री विशाल के मंदिर के दर्शन करने से ही व्यक्ति का कष्ट दूर हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और डॉक्टर शशांक आप हमारे साथ मौजूद हैं सुबह से। भूलोक का वैकुंठ है जिसको लगातार आपने यहाँ पे सुबह से देखा, दर्शन किए और एक दिव्य जो अनुभूति है आज लोगों को जरूर मिली होगी। डॉक्टर शशांक, मोक्षा अनुभूति में आदिगुरु शंकराचार्य ने स्पष्ट लिखा है, सुवर्णा जायमानस सुवर्णत्तम निश्चितम ब्रह्मा जायमानस ब्रह्मत्तम च विनिश्चितम। जैसे सोने से बना हुआ आभूषण स्वर्णमय है, उसी प्रकार से ब्रह्म से उत्पन्न ये जगत ब्रह्ममय है, यानी ये संपूर्ण पृथ्वी ब्रह्ममय है। और जहाँ पर भगवान नारायण स्वयं विराजमान है तो वो तो पर ब्रह्म परमेश्वर का शीर्ष स्थान हो गया। और उस शीर्ष स्थान पे यदि किसी प्रकार की साधना, तपश्चर्या, पूजा, दर्शन, अर्चना, यज्ञ, अनुष्ठान या दर्शन किया जाता है तो व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट होते हैं, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आज का मनुष्य अपने दैनिक जीवन में इतना ज्यादा कष्ट पीड़ित है, ऐसी स्थिति में भगवान नारायण बद्रीनाथ के दर्शन से उसके जीवन की समस्याओं का एक स्रोत प्राप्त हो सकता है, यानी समस्याओं से मुक्ति का एक मार्ग प्राप्त हो सकता है। न केवल शांति मिलेगी बल्कि उसको उसके जीवन की वो समस्त प्रकार की उपलब्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। और जो आपने बताया वो निश्चित तौर से जो भक्त और श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं वो उसका अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन हम आपको एक बार फिर दृश्यों के साथ यहाँ पर छोड़े जाते हैं कि जो बद्री विशाल का यहाँ पे आप मुख्य द्वार देख रहे हैं, कपाट खुल चुके हैं, 5:55 जय घोष हो रहा है। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना। आप बने रहिए IBN 7 के साथ। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए IBN 7। अजायत चंद्रमा